अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज एक बहुत ही बड़ी ख़बर आई है, थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं। हालांकि मैं इसे बड़ी ख़बर नहीं कहूँगा, घटिया ख़बर कहूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन 2022 के होने वाले हैं, इसलिए अभी तमाम घटिया बयानात भी दिए जाएंगे, घटिया हरकतें भी की जाएगी, माहौल को ख़राब भी किया जाएगा। तो खैर प्राइम न्यूज़ में मैं आज आपको बताऊँगा कि योगी आदित्यनाथ जो वज़ीर आला है, CM है, मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, और इतना बड़ा शख्स जो है वो ऐसी हरकतें करता है कि कभी तो शर्म आती है कि आखिर ये शख्स खुद अपने पद की भी कितनी बेइज्जती करता है। तो खैर आइए, अभी इस वक्त योगी आदित्यनाथ का जो मैं प्राइम न्यूज़ में ख़ास तौर से जिक्र करूँगा कि योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है और उन्होंने इश्तियाल अंगेज़ी यानी यूँ समझिए कि भड़काऊ मामले में, जाहिर बात है कि नफ़रतें तो पैदा करना ही चाह रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ का बयान अभी फ़िलहाल आया है और उन्होंने ये कहा है कि जो लोग यानी भारत के रहने वाले जो राम को अपने बाप दादा आबा व अजदाद नहीं मानते, अपने आप राम को अपना बाप नहीं मानते हैं या राम को अपने आबा व अजदाद नहीं मानते हैं, ये नहीं मानते कि वो राम की औलाद है, तो उनके DNA पर मुझे शक है। यानी योगी आदित्यनाथ को उन लोगों के DNA पर शक है जो लोग अपने आप को राम को आबा व अजदाद अपने बाप दादा नहीं मानते हैं। जी हाँ, ये एक बयान आया है उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला हज़रत योगी आदित्यनाथ। बुध के रोज़ उन्होंने कहा कि भारत में हर कोई भगवान राम की औलाद है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में हर कोई भगवान राम की औलाद है, और ये भी कहा कि जो ये नहीं मानता यानी जो अपने आप को राम की औलाद नहीं मानता उनका DNA ही मशकूक है। गौर करें आप जुमले पर, उनका DNA ही मशकूक है। CM आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ ने उनके 2 रोज़ा दौरे के दौरान गोरखपुर में ये बात कही है। और अयोध्या में जो रामलीला के दौरान इंडोनेशिया के जो मुस्लिम फनकार आए थे इंडोनेशिया के, तो उन्होंने मुस्लिम फनकारों के साथ जो उनकी बातचीत हुई थी उसका तस्करा करते हुए, याद करते हुए कहा कि फनकारों के जो मुस्लिम फनकार थे उनके नाम संस्कृत ज़बान से जुड़े हुए थे। तो उसके पीछे उन्होंने वजह बताते हुए कहा आदित्यनाथ ने कि फनकारों ने उनसे कहा, यानी योगी आदित्यनाथ से कहा, और उसकी वजह बताई कि उनके नाम में संस्कृत क्यों शामिल है। तो उन मुस्लिम फनकारों ने ये कहा था, योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं कि उन मुस्लिम फनकारों ने मुझसे ये कहा था कि वो इस्लाम को मानते और पैरवी करते हैं, लेकिन भगवान राम उनके आबा व अजदाद हैं, भगवान राम उनके बाप दादा हैं। तो अब ये जुमला नकल करते हुए योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जब गैर मुल्की मुस्लिम फनकार ख़ुद को भगवान राम की औलाद और कुंबे राम की औलाद कहने में फ़ख्र महसूस करते हैं, तो फिर हिंदुस्तान में लोग इस हकीकत को मानने से क्यों इनकार करते हैं। CM आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हमें फ़ख्र होना चाहिए कि राम हमारे आबा व अजदाद थे। ये उनका एक बड़ा बयान आया है। लेकिन अब आप आइए, इस बयान के आने के बाद लोग साफ तौर से कई कमेंट्स कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ की उड़ा भी रहे हैं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये ऐसे लोग जब CM बनते हैं या जिनको कोई नॉलेज नहीं, जिनके पास इल्म नहीं, जो जहालत के दरिया में डुबकी लगाए हुए हैं, जिनका पूरा हुलिया ही बताता है कि मालूमात इनको कितनी होगी, तो खैर सारी चीज़ें लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि ये बयान योगी आदित्यनाथ का सिर्फ और सिर्फ 2022 का उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन आ रहा है इसी को देखकर किया गया है, क्योंकि माहौल में अभी फ़िलहाल ये इश्तियाल अंगेज़ी पैदा कर रहे हैं, नफ़रतें पैदा कर रहे हैं। इनको मालूम है कि इनकी पोल पूरी खुल गई है और लोग बहुत परेशान हैं, लोग भुखमरी का शिकार है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लाशें
कुत्ते, इंसान की लाशें कुत्ते नोच रहे हैं, गंगा में लाशें तैर रही है, कोरोना ने इनकी और पोल खोल कर रख दी है, तो अब इनको भी मालूम है कि हमारे पास सिवाय नफरतें फैलाने के कोई रास्ता नहीं है। तो ये भी उनके इस बयान को लोग सिर्फ नफरतों पर ही मबनी एक बयान, इश्तियाल अंगेज बयान मान रहे हैं। जबकि कुछ लोग उनके इस बयान के बाद में ये भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ डीएनए में शक कह रहे हैं और डीएनए चेक होना चाहिए। तो मूल निवासी संगठनाएं, वामन मेश्राम जी की संगठना, बाम सेफ संगठना, ये मूल निवासी संगठनाएं बहुत पहले से ये कह रही है कि डीएनए टेस्ट तो होना चाहिए। डीएनए टेस्ट तो हो जाएगा तो योगी आदित्यनाथ और इनके बाप दादा जो भी है, इनकी सबकी, अभी जो सियासी इनके जो राजनीतिक बाप दादा है, इनकी भी सबकी पोल खुल जाएगी, संघ परिवार की पोल खुल जाएगी, सबके डीएनए टेस्ट तो होना चाहिए। यहां तक कि जब सीएए का मामला आया कि तुम भारत के हो या नहीं हो, तो उस वक्त हमने भी ये कहा था और हमने भी चीख चीख कर ये कहा था कि अगर भारत का कौन है या कौन नहीं है तो बिल्कुल डीएनए टेस्ट होना चाहिए। और जब डीएनए टेस्ट होगा तो सब पता चल जाएगा कि कौन मूल निवासी है, कौन असल भारत का है और कौन किसकी औलादों में से है। जब डीएनए टेस्ट हो जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा कि कौन अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कर रहे थे, कौन अंग्रेज़ों की जूतियां साफ कर रहे थे, कौन किनका डीएनए अंग्रेज़ों से मिलता है और कौन इस मुल्क के असल मूल निवासी है, असल मालिक है इस मुल्क के। तो डीएनए तो लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का भी टेस्ट होना चाहिए और सभी जितने शरारत कर रहे हैं सबका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जितने लोग मुल्क में माहौल ख़राब कर रहे हैं इनके डीएनए पर हमें शक है कि इनका डीएनए, और जो लोग हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की राजनीति कर रहे हैं और लड़वा कर सत्ता हासिल करना चाह रहे हैं, तो हम तो कहते हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इनके डीएनए यकीनन उन लोगों से ही मिलेंगे जिन्होंने मुल्क में डिवाइड एंड रूल, जिन्होंने लड़ाकर इस मुल्क पर राज किया है। तो आज भी जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर मुल्क की सत्ता हासिल करने की कोशिशें कर रहे हैं और लड़ा रहे हैं और नफरतें पैदा कर रहे हैं, हमें पूरा यकीन है इनका डीएनए टेस्ट किया जाए तो अंग्रेजों से जरूर मिलेगा, क्योंकि अंग्रेजों ने भी हमारे इस प्यारे मुल्क में जो राज किया है वो डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और हुकूमत करो, इसी फार्मूले पर राज किया है। तो खैर योगी आदित्यनाथ इस वक्त बेचारे मजबूर है, परेशान हाल है, इसलिए मैं लोगों से कहूँगा कि आप इनके बयान पर ज़्यादा ध्यान न दें, क्योंकि अब ऐसे बयान देना इनकी मजबूरी बन गई है और ये खुद चाहते हैं कि नफ़रतों का माहौल बने, क्योंकि जब तक नफ़रतों का माहौल नहीं बनेगा तब तक के सत्ता और कुर्सी और हुकूमत हासिल नहीं होगी। तो खैर योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान आया है, मैं मुसलमानों से भी कहूँगा कि दिल पर न लें, क्योंकि योगी बेचारा मजबूर है। उसका ये जो बयान आया कि भारत में हर कोई भगवान राम की औलाद है, तो ये सिर्फ एक सियासी बयान है और माहौल ख़राब करने का बयान है, इसलिए इस बयान को ज़्यादा ध्यान न दें। जी हाँ, फिर कह रहा हूँ, इस बयान पर ज़्यादा ध्यान न दें। अपना उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, अभी फ़िलहाल 4-5 सालों से वो बदतर प्रदेश बन गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश हकीकत में उत्तम प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है। मैं उत्तर प्रदेश के सच्चे हिंदुओं, सच्चे मुसलमानों से कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की भी अभी हमें हिफाजत करना है 2022 में, और पूरे मुल्क में जो नफ़रतों की राजनीति की जा रही है तो पूरे मुल्क की हिफाजत करना है। अगर आप और हम सच्चे मुल्क के वफादार हैं तो इनकी घटिया राजनीतियों में हमको पड़ना नहीं है और हिंदू मुस्लिम एकता, प्यार, मोहब्बत, सद्भावना का माहौल हमें बनाना है और उत्तर प्रदेश ही नहीं, हमें पूरे मुल्क, प्यारे मुल्क भारत को बचाना है।